हेलो 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 हेलो। कैसे हैं विद्यार्थियों? आज इंटरमीडिएट फिजिक्स में हम लोग पढ़ेंगे गोली अवतल पृष्ठ पर। गोली अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन सूत्र का निगमन। ठीक है, तो आज का हमारा जो हमारी चर्चा होगी वो कुछ इस बिंदु पर होगी। गोलीय अवतल पृष्ठ पर सूत्र का निगमन। निगमन समझने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या काम करते हैं, हम लोग थोड़ी सी बात जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम देखेंगे ये कोई हमारा अवतल पृष्ठ है। कुछ इस प्रकार है। यहाँ से जो है ठीक है, ये हमारा दर्पण का, ये हमारा पृष्ठ का ध्रुव है, और ये हमारा माध्यम, पहला माध्यम है जिसे हम म्यू1 कहेंगे। अपवर्तन, इसके अपवर्तन को म्यू1 कहेंगे और इसके म्यू2 कहेंगे। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग क्या काम करेंगे, इसको चित्र को डिजाइन कर लेते हैं और हम अपने माध्यम को थोड़ा सा
थोड़ा सा हम लोग इसको पेंसिल से बना लेंगे। ये हमको अब मिल गया। हमारा ध्रुवप्री है और यहाँ पर ये μ2 है, ये μ1 है। हम देखेंगे कि कोई वस्तु है तो बिंदु O पर है, तो सेंटर C यहाँ पर है, ठीक है। सेंटर C, जब मान लीजिए कोई वस्तु ठीक है, ये कोई प्रकाश की किरण है जो O से चलना प्रारंभ करती है। जब O से चलना प्रारंभ करेगी तो यहाँ जो हमारा C है, ठीक है, यहाँ से इधर की ओर ये, ठीक है, ये जा रही है। अब देखेंगे कि जैसे ही एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी जो दूसरी प्रकाश की किरण है ये इसके लिए एक अभिलंब की तरह काम करती है। तो जैसे ही ये अभिलंब से टकराएगी और दूसरे माध्यम में जाएगी, थोड़ा सा अभिलंब की ओर झुक जाएगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी, कुछ इस प्रकार झुक जाएगी। और जब कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा होकर देखेगा तो जो प्रतिबिंब दिखाई देगा उसे प्रतिबिंब कैसा दिखाई देगा? को प्रतिबिंब जो है हाँ, यहाँ इस सीध में कहीं यहाँ पर उसे प्रतिबिंब दिखाई देगा। प्रतिबिंब आई उसे यहाँ कुछ दिखाई देगा। अब देखिए यहाँ पर हमारा चित्र है वो थोड़ा थोड़ा कंप्लीट हो गया है, हमारा चित्र कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ से ठीक है, ये हम एक रेखा यहाँ लंब की तरह M खींच सकते हैं। इस बिंदु को हम A मानेंगे कि हमारा A बिंदु है। ये हमारा चित्र हमको मिल गया। इसी से हमको क्या काम करना है? एनालाइज करना है। ठीक है, इसे हमको एनालाइज करना है। अब सबसे पहले
हमें जानना यह है कि हमारे पास यहाँ पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है। ठीक है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है इसे हम क्या कहते हैं, म्यू12 कहते हैं। ठीक है, जिसे हम म्यू2/म्यू1 भी कहते हैं, म्यू2/म्यू1 भी कह सकते हैं। अब देखिए स्नाइल के नियम से हम यह जानते हैं, स्नाइल के नियम से हम यह जानते हैं कि म्यू12 इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर होता है, साइन आई अपॉन साइन आर होता है। अब देखिए हम यहाँ पर अगर देखें, अगर हम यहाँ पर हम देखें तो ये जो हमारा ये पूरा कोण है ये हमारा आई होगा, ये हमारा आई होगा। यहाँ पर ये जो कोण हमें मिल रहा है ये हमारा आर कोण है, और शीर्षाभिमुख कोण होने के नाते ये भी हमारा आर कोण है। ठीक है, यदि हम रेखा OA के द्वारा बनाया गया कोण अल्फा मान लें, रेखा IA के द्वारा बनाया गया कोण बीटा मान लें, तथा CA के द्वारा बनाया गया कोण गामा मान लें। ठीक है, तब अल्फा बीटा गामा हमें कोण मिल जाता है, अल्फा बीटा गामा कोण हमें मिल जाता है। ठीक है, अब हम क्या काम करेंगे, म्यू12 बराबर म्यू2/म्यू1 होता है। ठीक है, म्यू2/म्यू1 इज इक्वल टू साइन आई अपान साइन आर, क्योंकि आई तथा आर का मान बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, अतः साइन हटाने पर, साइन हटा दिया जाएगा, ये हो जाएगा म्यू2/म्यू1 बराबर आई अपान आर। थोड़ा सा इसको और ऊपर करेंगे, ठीक है, इतना चीज़ हमको मिल गया है। इतना चीज़ जब हमको मिल गया है, अब हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि त्रिभुज हमारा क्या हो जाएगा, AOC, त्रिभुज AOC में। ठीक है, कुछ अगर हम ऐसे लें देखिए समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि ये जो हमारा ऐसे है A, O और C है। ठीक है, हम जानते हैं कि ये जो हमारा कोण है वो कितना है, आई है, कितना है, आई है, टोटल कोण आई है, ये वाला अल्फा है। ठीक है, ये आई है, ये अल्फा है, तो ये कोण क्या होगा, ये कोण इन दोनों कोण के योग के बराबर होगा, जिसको गामा कहा गया है। क्यों, क्योंकि एक प्रॉपर्टी लगती है बहिष्कोण की, बहिष्कोण की प्रॉपर्टी लगती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आई प्लस अल्फा इज इक्वल टू गामा। ठीक है, आई इज इक्वल टू गामा माइनस अल्फा। इसी प्रकार कोण AIC में, कोण
ए इसी प्रकार क्या करेंगे, कोण ए आई सी में, कोण ए आई सी में क्या होगा, यहाँ हम देखते हैं ये वाला कोण क्या है, ए आई, यहाँ आर है, ये बीटा है, तो ये हो जाएगा आर, ये हो जाएगा बीटा, और ये हो जाएगा गामा। ठीक है, तो बहिष्कोण की प्रॉपर्टी से हम पुनः कह सकते हैं कि आर प्लस बीटा इज इक्वल टू गामा, तो आर इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा हो जाएगा। ठीक है, अब हमें आई तथा आर की वैल्यू मिल गई है। आई तथा आर की वैल्यू यहाँ रखने पर, ठीक है, आई तथा आर की वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, म्यू टू अपॉन म्यू वन इज इक्वल टू गामा माइनस अल्फा गामा माइनस बीटा, दोनों का तिर्यक गुणा कर देंगे तो हमें मिल जाएगा म्यू टू गामा माइनस म्यू टू बीटा इज इक्वल टू म्यू वन गामा माइनस म्यू वन अल्फा। अब हम क्या काम करेंगे, इसको इधर ले आएंगे, यानी ठीक है, इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर लाएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस म्यू टू बीटा प्लस म्यू वन अल्फा इज इक्वल टू म्यू वन अल्फा माइनस म्यू टू अल्फा। इतना हमें मिल गया है। ठीक है, यहाँ से हम क्या काम कर सकते हैं, यहाँ से अल्फा अल्फा कॉमन ले सकते हैं, अल्फा और अल्फा कॉमन ले सकते हैं। ठीक, म्यू वन म्यू टू अल्फा म्यू टू गामा और माइनस म्यू टू बीटा, म्यू वन गामा और माइनस म्यू वन अल्फा। ठीक है, ये वाला हमारा बचेगा, इसको हम ले जाके उधर हमने किया, वो वाला लाए हमने इधर किया। ठीक, इतना हम पहुंच गए। इसके बाद हम क्या काम करते हैं, पेज 2 ले सकते हैं, पेज 2 नहीं ले सकते, पेज 2 में हो जाएगी प्रॉब्लम, तो इसलिए हम इसी को ऊपर नीचे करेंगे थोड़ा सा और। ठीक, अब इसमें हम चाहें तो थोड़ा सा इधर उधर कर सकते हैं कि इसे हम, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, इसे हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं और यहीं पे इसे छोड़ देते हैं। अब हमको क्या काम करना है, देखेंगे कि वहाँ चित्र में एक त्रिभुज हमारा है, ठीक है, ए ओ और एम, ए ओ एम एक त्रिभुज है, यहाँ पर ये 90 डिग्री का है। ए और एम की जो ऊंचाई है इसे हम h मान लें, और ये हमारा OM आधार है। तो यहाँ से अब हम ये देखेंगे कि हमें अल्फा बीटा गामा की जो वैल्यूज़ हैं उनको निकालना है। अल्फा बीटा गामा की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, tan अल्फा कह सकते हैं हम, अल्फा बराबर tan अल्फा, क्योंकि एक त्रिभुज है। अब देखिए tan अल्फा का मान क्या होगा, लंब बटे आधार, तो लंब कहाँ, AM, आधार कितना है OM। हम जानते हैं कि दर्पण का द्वारक, ये जो हमारा पृष्ठ है इसका द्वारक बहुत छोटा है, अतः m बराबर p रखने पर, m बराबर p के बहुत ही करीब होगा, p के बहुत समीप होगा, इसलिए
एम का मान पी रखने पर क्या हो जाएगा, ये हमें ए एम अपान ओ पी मिल जाएगा, ए एम अपान ओ पी मिल जाएगा। ठीक है, ए एम अपान ओ पी मिल जाएगा। ए एम कितना है, एच। ठीक है, ये है एच। ओ पी कितना है, पी से लेके ओ तक की दूरी को यू कहते हैं, यू। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस यू। अब फिर बीटा देख लेते हैं, बीटा इज इक्वल टू टेन बीटा बराबर क्या हो जाएगा, ए एम अपान हो जाएगा आई ए। देखते हैं, नीचे ले आते। ठीक है, ये हो जाएगा ए एम अपान, ये हो गया लंब, और आधार क्या हो जाएगा, आई पी। आधार हमारा हो जाएगा आई एम या आई पी, आई पी। ठीक है, ये है एच, और आई पी की वैल्यू का कितना है, ध्रुव से लेकर के प्रतिबिंब तक, तो क्या हो जाएगा माइनस वी। इसके बाद गामा की वैल्यू जो हमें निकालते हैं, tan गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एम अपान, ठीक है, ए एम अपान सी पी। ठीक है, तो ये हो जाएगा एच अपान सी पी। सी पी की वैल्यू हमको क्या मिलेगी, माइनस आर मिलेगी। ठीक है, अल्फा बीटा गामा सभी के मान हमको मिल गए हैं। ये पहला, ये हमारा दूसरा, और ये हमारा तीसरा, तीन मान हमको मिल गए हैं। अब हम क्या काम करेंगे, ठीक है, अब हम क्या काम करेंगे, ये दिए गए समीकरण एक में अल्फा बीटा गामा का मान रखेंगे। ठीक है, समीकरण एक में अल्फा बीटा गामा का मान रखने पर, देखिए, चलिए मान रखते हैं, देखते हैं क्या होता है मान रखने पर, देख लेते हैं हम लोग। हाँ, मान रखने पर हमारा देखिए ये माइनस म्यू टू बीटा है, माइनस म्यू टू बीटा प्लस म्यू वन अल्फा इज इक्वल टू म्यू वन गामा माइनस म्यू टू गामा। ठीक है, अब अल्फा का मान क्या है, एच अपान माइनस यू, माइनस म्यू टू, बीटा का मान एच अपान माइनस वी। ठीक है, क्या हो जाएगा, एच अपान माइनस वी प्लस म्यू वन अल्फा एच अपान माइनस यू इज इक्वल टू म्यू वन क्या हो रहा है, मिटाओ इसको, कहाँ से आ जाता है। हाँ, तो अब देखते हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसको भी थोड़ा सा मिटाते हैं। ठीक, यहाँ पे हम देख रहे हैं दोनों में गामा कॉमन है, तो हम क्या काम करेंगे, गामा कॉमन ले लेंगे, और जैसे गामा कॉमन ले लेंगे हो जाएगा म्यू वन माइनस म्यू टू। ठीक है, म्यू वन माइनस म्यू टू, ठीक, अब देख लेते हैं, ये माइनस मिलके हो जाएगा प्लस, ये माइनस मिलके हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा माइनस। अब हम क्या करते हैं, दोनों में है कॉमन h, तो हम h को ले लेते हैं बाहर,
ये हो जाएगा μ2 बाई v माइनस μ1 बाई u इज इक्वल टू आर। गामा की वैल्यू क्या है? गामा की वैल्यू है h अपान माइनस आर। यहां हम लिखेंगे h अपान माइनस आर। μ1 माइनस μ2, ठीक, इसको ले जाएंगे और ऊपर, ठीक, और यहां से करेंगे इसको ऐसे इराज। 5 नंबर का सवाल है, अगर थोड़ी सी गलती होगी तो फिर सवाल घूम जाएगा, ठीक। अब फिर से चलते हैं, देखते हैं इसको। h μ2 बाई v माइनस μ1 बाई u इज इक्वल टू h माइनस अपान माइनस आर इक्वल टू μ1 बाई μ2। h से h कैंसिल हो जाएगा। जब h से h कैंसिल हो जाएगा तब यहाँ क्या बचेगा? बचेगा μ2 बाई v माइनस μ1 अपान u बराबर क्या हो जाएगा? h हट गया, माइनस है, माइनस का गुणा इसमें होगा, ये हो जाएगा माइनस में, ये हो जाएगा प्लस में, और इसको यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा है तो नीचे इसके लिख लेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं μ2 माइनस μ1 अपान आर। ये हमारा फाइनली हमको मिल गया सूत्र। अब हम इसको क्या करेंगे? ऊपर ले जाएंगे, और ऊपर ले जाने के बाद ऐसे इसके ऊपर लगाएंगे एक बड़ा सा गोला, ठीक, इसको ले आएंगे यहाँ नीचे की ओर, और ये हमारा मिल गया सूत्र। ये हमारा मिल गया सूत्र। यही हमें सिद्ध करना था, यही हमें सिद्ध करना था। इति सूत्र निगमन। सूत्र का निगमन हो चुका है। आप यहाँ पर μ2 और μ1 v u r सभी की वैल्यूज को देख सकते हैं। और एक बार अगर आपको नहीं समझ में आया है तो हम लोग इसको पुनः से देख भी सकते हैं। काफ़ी देर हुई, लेकिन काम नहीं कर रहा। कोई भी बटन काम नहीं कर रही। चलिए, कितने मिनट हुए? हाँ, लगभग आधे घंटे में हमारा कंप्लीट हो गया है। आधे घंटे में कंप्लीट हो गया है। तो इसी के साथ हम अपने इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में नहीं आया है, आप कमेंट में लिख सकते हैं, और जो आपको नहीं समझ में आया उसे कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। फिर पुनः मिलेंगे अपने फिजिक्स की क्लास के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।